हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु ई क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली मॉर्निंग में एजुकेशन से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि विद्यार्थी जीवन से संबंधित होती हैं और विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं। जैसे कि शिक्षकों के 72,712 पद हैं रिक्त अभी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हुआ बदलाव, बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर बड़ी सूचना निकल कर आई है और ITI प्रवेश जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं और प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा इस दिन से प्रारंभ होगी और 22,000 सीटों पर बहुत ही बड़ा फैसला हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 72,712 पद रिक्त हैं। तो कहाँ कहाँ पर रिक्त हैं, क्या है इसका बिल्कुल एक तरफ से पूरा ब्यौरा जो है वो पेश किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बेरोजगारी कितनी है। यहाँ पर प्राइमरी में 63,261, उच्च प्राथमिक में 9,451 शिक्षकों की कमी है। शहर एवं गांव के स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 53,778 पद रिक्त पड़े हुए हैं, यानी कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बाद भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। इतना सब कुछ रिक्त होने के बावजूद भी अभी तक सरकार किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं ले रही है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। एक बात यहाँ पर और बताई गई है, यहाँ देखिएगा, 2 साल से शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलित हैं बेरोजगार। इसमें बताया गया है कि बीएड और DLED, ठीक है, और TT पास या सुपर टेट पास लाखों बेरोजगार 2 साल से बेरोजगार सरकार से नई भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं। दर्जनों बार ट्विटर पर अभियान चलाने के बाद वहां पर भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद भी छात्रों ने लखनऊ में धरने दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है छात्रों की। तो इसमें कहां पर क्या रिक्त पदों हैं उनको पूरा ब्यौरा देख लेते हैं, क्या बताया गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए लिखा है, बेसिक शिक्षा परिषद के 1,13,289 प्राथमिक और 45,625 उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 72,712 पद रिक्त पड़े हैं। पिछले 3 साल में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बाद यह स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 63,261 पद रिक्त हैं। उसके बावजूद भी जून 2021 में, देखिए जून 2021 में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 51,112 पद खाली थे, जिसका हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल जून में ही लगा दिया था। इसके अलावा नगर क्षेत्र के स्कूलों में 12,149 शिक्षकों की कमी है। हालांकि नगर क्षेत्र का कैडर अलग होने के कारण इन पदों पर सीधी भर्ती नहीं होती। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 53,778 पद रिक्त होने की सूचना शासन को भेजी गई है। तो जब इतने पद रिक्त पड़े हैं, 72,712 पद जब रिक्त पड़े हैं, इन पदों को रिक्त होने के बावजूद भी सरकार किसी भी प्रकार का फैसला क्यों नहीं ले रही, नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं दे रही, छात्रों को इतना परेशान क्यों कर रही है। क्योंकि छात्र अभी देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 पद के अभी जो नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे उसमें भी लगभग 1,000 रिक्त पद बाकी रह गए थे। तो छात्रों ने उस पर भी 4th काउंसलिंग कराने की मांग की थी। उस पर भी किसी प्रकार का कोई भी फैसला नहीं लिया गया, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। और साथ ही साथ जो 22,000 पदों को ऐड करने के लिए छात्र लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छात्र वहां से 45 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन उनके धरने का किसी प्रकार का कोई अभी नई अपडेट नहीं निकल कर आ रही है कि हाँ उनके पदों को जोड़ा जाएगा। ऐसा अभी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं निकल कर आई। किसी भी मंत्री, किसी भी नेता ने ऐसा कुछ उनका समर्थन नहीं किया है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कि जो विद्यार्थी वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारा जो धरना प्रदर्शन है अनवरत चलता रहेगा जब तक सरकार किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेगी। हम अपने 22,000 पदों को ऐड करवाकर ही छोड़ेंगे। तो उनका ये लक्ष्य है। देखो क्या होता है, जो भी न्यूज़ आती है तो 22,000 पदों को लेकर मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ में वहाँ पर दिखाता हूँ। तो अन्य वीडियो को देखा करें, प्लेलिस्ट में जाकर देखें। चलिए इसके बाद अगले न्यूज़ पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। यहाँ पे बताया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी जल्द खत्म होगी। शिक्षकों के 595 पदों के लिए जल्द विज्ञापन होगा और ख़ास बात यह है कि पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा
क्वालिफाइंग परीक्षा होगी, यानी कि पहली बार अब लिखित परीक्षा होने जा रही है। इस बार बुधवार को कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में मुहर लगा दी थी कि PRO डॉक्टर जया कपूर की ओर से जारी सूचना के अनुसार खाली पदों को रोस्टर का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय में 595 पद रिक्त बताए गए। इसमें 357 पद जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के 168 और प्रोफेसर के 70 पद रिक्त बचे हुए हैं। सभी पदों को UGC के 2018 के नियमों के अनुसार भरा जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए UGC के नेट सिलेबस पर आधारित एक लिखित परीक्षा में होगी, जो क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी जो कि क्वालिफाइंग होगी। तो ये न्यूज़ थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है बीएड के 450 छात्रों ने कई आवेदन पत्र भरे। तकनीकी के इस्तेमाल से पहचाने गए ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए थे। 6 अगस्त को 2 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो इस न्यूज़ के बारे में पूरा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से इसको देखना। संयुक्त प्रवेश बीएड परीक्षा में 2021 से 23 के संचालन में सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से विशेष निगरानी की जा रही है। ऐसे लगभग 450 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने 2 या 3 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे हैं। तो इसके बाद में लिखा है प्रदेश भर में 6 अगस्त को होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की 2021 और 23 की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कई अभ्यर्थी का केंद्र पर स्वयं तथा दूसरे केंद्र पर उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भेजते हैं। ऐसे अभ्यर्थी की सूचना संबंधित परीक्षा केंद्रों तक भी पहुंच जा चुकी है तथा इनको रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी समान जनपद और अलग अलग जनपद चयनित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इनके इस प्रयास को निष्फल कर दिया गया है। विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि मूल अभ्यर्थी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित न हो सके। यदि मूल अभ्यर्थी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ जनपदों में जिला अधिकारियों ने किन्हीं कारणों से परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया, जिनमें प्रयागराज, आगरा और इटावा के परीक्षा केंद्र शामिल हैं। इन परीक्षा केंद्रों को बदलाव किया गया है। आगे बताया गया है कि राज्य समन्वयक अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि सभी संबंधित अभ्यर्थियों को ईमेल और मोबाइल मैसेज के द्वारा परीक्षा केंद्रों के इस परिवर्तन से अवगत करा दिया गया है। तो सभी छात्रों को इसकी जानकारी मिल चुकी होगी कि उनका परीक्षा केंद्र चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है। तो अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड का अपना नया प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अब तक करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। तो ये बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर सूचना थी। इसके बाद अगली न्यूज़ पर बात करते हैं। ITI प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे। यूपी में ITI के कॉलेज में दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अभ्यर्थी वेबसाइट, जो यहाँ वेबसाइट दी गई है scbtup.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इस शुल्क की ऑनलाइन की जमा होगा और आवेदन 28 अगस्त तक लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 305 राजकीय ITI हैं। इनमें करीब 1,20,575 सीटें हैं। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा निजी ITI एवं जिनकी धारणा क्षमता 3 लाख से ज़्यादा है। हाई स्कूल के नतीजे के आधार पर इनके दाखिले लिए जाने हैं। दाखिले मेरिट के आधार पर होंगे, ठीक है। और इसमें ये है आवेदन शुल्क। इसकी जो आवेदन शुल्क है वो क्या रहेगी? सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 250 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 150 रुपये को चिन्हित किया गया है, निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आवेदन के दौरान किसी भी तरह की मदद के लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश की ओर से हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। छात्र छात्राएँ हेल्पलाइन की मदद से अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। तो ITI के प्रवेश जो हैं प्रारंभ हो चुके हैं। आप अगर ITI में प्रवेश लेने के एक इच्छुक हैं तो आप लोग प्रवेश ले सकते हैं। इस जो वेबसाइट दी गई यहाँ पर scbt.up.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की भर्ती की परीक्षा जो है वो 26 सितंबर से प्रारंभ की जाएगी। कब से? 26 सितंबर से प्रारंभ की जाएगी। कॉलेजों में जो है, इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा 26 सितंबर से प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है राजकीय आश्रम
पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जो है 26 सितंबर को होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 10 जून को घोषित कैलेंडर में इस सूचना का जिक्र नहीं किया था, लेकिन गणित के 35, जीव विज्ञान के 33, भौतिक विज्ञान के 30 और रसायन विज्ञान के 26 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने 18 जून से 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। अराजपत्रित पदों पर साक्षात्कार खत्म होने के कारण पहली बार इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होने जा रही है। अनारक्षित श्रेणी के 50, ओबीसी के 34, एससी के 26, एसटी के 2 व ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षित 12 सीटों के सापेक्ष कुल 42,914 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग पहले ही परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जारी कर चुका है। तो ये सारी जो सूचनाएं थी आपको मैंने बताई। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की भर्ती है वो 26 सितंबर से इसकी परीक्षाओं को करवाने का निर्णय लिया गया है। तो आई होप आपको सारी न्यूज़ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें। और प्रतिदिन सुबह एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।